जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि आज रात बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली रात और बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली यानी तीसरी रात इतना बड़ा हमला करेंगे कि तेहरान का नामो निशान मिटने लगेगा। और फिर भी अगर ईरान नहीं माना तो फिर उनके पावर प्लांट्स और ब्रिज पर हमला किया जाएगा। ये तो अपनी जंग का पूरा पैटर्न बता चुके हैं। फिर वो जो कह रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डील करेंगे, वो तमाम बातें क्या थी? देखिए, इसमें दो बातें तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रही हैं जो उस पर बात होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपने क्या बात करनी चाहिए ईरान को। ट्रंप ने कहा ना कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ईरान क्या डील करे। 17 जून को क्या डील हुई थी? 17 जून को एक डील हुई थी वर्साई पैलेस में, हिस्टोरिकल डील थी। वर्साई पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उस डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार आमने सामने की इस तरह की डील हुई थी अमेरिका ईरान के बीच में। तो उस 17 जून की डील में, 14 पॉइंट की डील में क्या गड़बड़ी हो गई कि वापस आपको डील करनी है? उसमें 2 बार जब बातचीत हुई, आपने कुछ सोच समझ के डील की होगी ना। 14 पॉइंट सोच समझ के तय किए होंगे, कई दौर की वार्ता के बाद किए होंगे। तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि अब वापस से डील करनी है? पूछेगा ना कोई आदमी कि क्या डील गड़बड़ हुई, जो नए सिरे से क्यों डील करनी है? 17 जून को तो डील किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या ऐसे जब एक अध्यक्ष बदलने के नाम पर यहां हमारे यहां कहा जाने कि गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है? तो आपने 2 देशों के बीच में वैश्विक इकोनॉमी को आपने बंधक बना करके रखा हुआ है। ये बच्चों का खेल था जो 17 जून को आपने किया। 14 पॉइंट की क्या डील हुई थी जिसको फिर से आपको डील करनी है? तो पहला तो यही मुद्दा है। और उसमें गड़बड़ ये हुई है जो बराक ओबामा ने किया था, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, JCPOA, ट्रंप ने उसको खत्म किया था 2019 में। और उस खत्म करके देखिए, वो इतनी अच्छी डील थी जिसने ईरान को एकदम रोक दिया था कि हम 300 किलो से ज्यादा यूरेनियम इनरीच नहीं करेंगे, 3.7 से ज्यादा इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने यहां मॉनिटरिंग करने देंगे, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम बरसाए। वो संधि हुई थी, ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। उस खत्म करने के बाद ईरान पर पाबंदी लगाई। सबसे ज्यादा हम लोग सफर किए 19 में, जो इन्होंने पाबंदी लगाई उसकी वजह से। और अब उसके बाद वो पाबंदी जारी रही, फिर आपने हमले शुरू किए, फिर एक डील कर ली। तो अब नए सिरे से आपको क्या डील करनी है? समस्या यह है कि इन्होंने जो 14 पॉइंट डील की है वो ओबामा के JCPOA के मुकाबले बहुत खराब डील है। और अमेरिका में जब इसकी आलोचना हुई है तो इन्होंने बम बरसाने शुरू किए। तो अभी क्लैरिटी ट्रंप के पास भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकदम मानवता के प्रति अपराध की बात यह व्यक्ति सामने बैठ करके कर रहा है और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। क्यूबा को चोक किया हुआ है ट्रंप ने। वहां के लोग तरस गए, वहां बिजली नहीं है, वहां तेल की सप्लाई नहीं है, सर्दी में लोग मर रहे थे। वहां पूरे क्यूबा को, इसने वेनेजुएला के बाद क्यूबा को चोक किया हुआ है अमेरिका ने। और अब वही बात अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ईरान के लिए कर देंगे, हम आपके पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ब्रिजेज उड़ा देंगे, लोगों के आने जाने की जो एक सिविल सुविधा होनी चाहिए वो खत्म कर देंगे। और जब पावर प्लांट्स आप उड़ा देंगे तो लोगों को बिजली कहां से मिलेगी? बेसिक सप्लाई कहां से होगी? लोगों के फ्रिज और बिजली, लाइट और छोटे बच्चों के अस्पताल और ये सब चीजें कहां से चलेंगी? वो ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल यह है कि तेल महंगा होने की दिशा में कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग नहीं रुकी, हॉर्मुज में एक बार फिर से निश्चित तौर पे देखिए, वो उसका कारण ये है कि जो अभी अजीत जी बता रहे थे उसमें जो 14 पॉइंट था उसमें बातें थी कि हॉर्मुज पे भी बात होगी, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात होगी, इन सब पे होगी, और उसके जो फ्रोजन एसेट है खोलने के बाद। लेकिन यहाँ पे झगड़ा ये स्पष्टता नहीं थी कि कौन पहले करेगा। पहले ईरान या हॉर्मुज से अपना दावा छोड़ेगा, अपने एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करेगा? नहीं, तो उसमें भी तो मोहम्मद बगैर गालिबफ का पोस्ट है जिसमें वो इसी 14 सूत्रीय एजेंडे में से पॉइंट नंबर 5 को कोट करते हुए कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हॉर्मुज पर देखने का काम ईरान का है और 60 दिनों तक ईरान ये सेफ पैसेज देगा। उनको कंसिडर करते हुए ये 60 दिनों में कोई पैसा भी वो चार्ज नहीं करेगा। निश्चित तौर पे। और इसके और अमेरिका सहमत था इसमें। और इसके एवज में जो ईरान के इमीडिएटली ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोले जाएंगे। ये सारी की सारी बातें, तो बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई बहुत ही परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया कि कर ना सके। तो अब इस बात है कि वो फिर मसौदा जो था वो फेल हो चुका है। अभी की स्थिति में जो तेल के दामों की बात है, देखिए अभी ऑलरेडी लोग बता रहे हैं अगर ये स्थिति बनी रही तो $100 नहीं, लगभग $150 के ऊपर भी तेल की कीमतें जा सकती है। ऑलरेडी ये अभी लगभग 85 से ऊपर $87 के करीब जा चुकी है। उसके अलावा देखिए भारत के लिए चिंता की बात क्या है कि अभी वहां पे सीनेट पे हालांकि तुरंत लागू नहीं होगा, वो जो बिल पारित हुआ है उसमें है कि रशिया से जो 5 देश हैं उनको चिन्हित किया गया, भारत, चीन और 3 ईस्टर्न यूरोप के हैं, हंगरी, स्लोवाक और अजरबैजान। इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी बात जो आप देखिए, ऊर्जा संकट भारत के लिए खासकर और गहराने की संभावना है और उसी लिए भारत की जो
स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के की जा रही है।